देखते हैं 16 महाजनपद के नाम अलोंग विद देयर कैपिटल। ये हम मैप की मदद से देखेंगे एंड साथ ही साथ आई विल ट्राई टू गिव यू सम ट्रिक्स सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल दीज नेम्स एंड कैपिटल्स। देखिए, अगर आपको ट्रिक्स यूजफुल लगे तो प्लीज यूज देम। अगर आपको लगे आप बिना ट्रिक्स के भी नाम को याद रख सकते हैं तो वैसा करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये सारे नाम एंड कैपिटल्स याद रहने चाहिए, स्पेशली जो पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सो दैट आपको एग्जाम में चीजें क्लिक कर जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वो दो महाजनपद को देखेंगे जो कि करेंट डे इंडिया का पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न मोस्ट कंबोजा, कंबोजा जिसकी राजधानी है रायपुर, कुछ बुक्स में इसको राजपुर भी लिखा गया है। सो कंबोजा जिसकी कैपिटल है रायपुर या राजपुर। नेक्स्ट है गंधार, गंधार की कैपिटल है तक्षशिला, गांधार कैपिटल तक्षशिला। याद कैसे करेंगे? देखिए, तक्षशिला को हम इस वर्ड को डिवाइड करके हम दो वर्ड बनाते हैं, तक्ष एंड जिला। ओके, सो ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमने टैक्स नहीं पे किया है, जिसके कारण जो सफाई कर्मचारी थे उनको उनकी सैलरी नहीं मिली। टैक्स पे नहीं किया, सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, जिसके कारण हमारा जो जिला है वो गंदा रह गया। जिला हमारा गंदा रह गया क्योंकि हमने टैक्स पे नहीं किया है। तो टैक्स एंड जिला से बनेगा तक्षशिला, गंदा रह गया से बनेगा गांधार। इसी स्टोरी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, देखिए, अगर हमारा जिला जो हमारा शहर है अगर वो गंदा रह जाएगा तो हमारे काम का बोझ बढ़ जाएगा। अगर हमारा जिला गंदा रह जाएगा तो हमारे काम का बोझ बढ़ जाएगा। काम के बोझ का मतलब हो जाएगा कम्बोजा, एंड काम के बोझ के बढ़ने के कारण हम राज नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको राज करना है तो आप काम नहीं करेंगे, है ना। अगर आपका काम का बोझ बढ़ गया है तो आप राज नहीं कर पाएंगे। सो काम का बोझ बढ़ना मतलब कम्बोजा, एंड राज नहीं कर पाएंगे से राजपुर या रायपुर। नेक्स्ट है वो महाजनपद जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट में है। ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र को कवर करता है। इसका नाम है असाका, असाका जिसकी कैपिटल है पोटाली, पोटाली या पोटली आप कुछ भी बोल सकते हैं। एंड असाका का दूसरा नाम है अस्माक या अशमाक, एंड इसको पोटाली या पोटली को पैठन भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो असाका असाका जो है वो गोदावरी रिवर रीजन में आता है, इसलिए ये करेंट डे आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र को टच करेगा। नाउ इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, गोदावरी का हम ले लेते हैं गॉड, असाका को हम बना देते हैं आस्क। सो हम वी हैव आस्क्ड गॉड, हमने अपने गॉड से सवाल पूछा। वी आस्क्ड आवर गॉड कि पोटली कहाँ रखी है। हमारे गॉड ने एक पोटली रखी हुई है प्रसाद की, तो हमने अपने गॉड से पूछा कि पोटली कहाँ रखी हुई है। ओके, सो गॉड से आ जाएगा गोदावरी, एंड आस्क से आ जाएगा असाका, एंड पोटली इज द कैपिटल। नेक्स्ट हम राजस्थान की ओर चलते हैं। देखिए, राजस्थान में जो करंट डे जयपुर का रीजन है, वहां पे जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य, मत्स्य जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। मत्स्य वॉज द महाजनपद जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। याद कैसे रखेंगे? देखिए, जो हमारे करंट इंडियन टीम के कैप्टन है विराट कोहली। ओके, जब जब विराट कोहली मस्त खेलते हैं इंडियन टीम की जय होती है, इंडियन टीम जीत जाती है, जीत को हम जय भी बोलते हैं। ओके, सो विराट जब जब मस्त खेलते हैं, सो विराट से आ जाएगा विराटनगर, मस्त से आ जाएगा मत्स्य, और जब जब विराट मस्त खेलते हैं तो इंडियन टीम की जय होती है, जय से आ जाएगा जयपुर जो कि करंट डे राजस्थान का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाइए मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में जो कि मालवा रीजन का पार्ट है, मालवा प्लेटू का पार्ट है, वहां पे उज्जैन है। ओके, सो उज्जैन का जो महाजनपद था वो था अवंती, अवंती जिसका कैपिटल है उज्जैन। अवंती करंट डे मालवा प्लेटू का पार्ट है, अवंती जिसका कैपिटल है उज्जैन। याद कैसे रखेंगे? देखिए, अगर आप नाम को ध्यान से देखें तो अवंती में है वन। ओके, अवंती में वन है, एंड उज्जैन में जैन है। तो ऐसा आप ध्यान लगाइए, ऐसा आप सोच लीजिए कि एक जैन मॉन्क है जो वन में रहते हैं, एक जैन मॉन्क है जो वन में रहते हैं, और वो वन कहाँ पे है? मालवा प्लेटू में। एक जैन मॉन्क मालवा प्लेटू के वन में रहते हैं। वन से हो जाएगा अवंती एंड जैन से हो जाएगा उज्जैन। अब हम आते हैं बिहार की तरफ। जो करंट डे बिहार है वहां पे 3 महाजनपद जाएंगे। पहला है मगधा, मगधा जिसके कैपिटल है पाटलिपुत्र। दूसरा है अंग जिसका कैपिटल है चंपा, एंड तीसरा है वृज्जी जिसको हम वज्जी भी बोलते हैं, वज्जी जिसका कैपिटल है वैशाली। देखिए, मगधा पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपदों में से एक आता है, एंड इसे आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए कि मगधा का कैपिटल पाटलिपुत्र है। पर एक ट्रिक दे देती हूँ मैं आपको, मगधा के स्टार्टिंग के 2 लेटर निकालो तो माँ बन जाता है। ओके, एंड माँ
और पाटलिपुत्र का पुत्र। सो माँ और पुत्र में हमेशा अच्छा रिश्ता होता है ना। सो माँ से मगधा एंड पाटलिपुत्र जो उनका उसका कैपिटल है। नेक्स्ट अगर अगर अंग और चंपा याद करना है आपको, तो चंपा को हम कैंप बना लेते हैं और कैंप में जनरली हम बॉनफायर करते हैं। सो कैंप से, जिसमें हम बॉनफायर करते हैं, कैंप से बन जाएगा चंपा। और बॉनफायर जो होता है अग्नि होती है, आग होता है, अग्नि एंड आग से बन जाएगा अंग। ओके, कैंप बॉनफायर, कैंप से बनेगा चंपा, बॉनफायर जो कि अग्नि और आग होती है, आग से बनेगा अंग। नेक्स्ट है वज्जी जिसका कैपिटल है वैशाली। वज्जी वैशाली, वज्जी या वृज्जी जिसका कैपिटल है वैशाली। इसे आप ऐसे ही 8-10 बार बोल दीजिए तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें वी से स्टार्ट है, इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। वज्जी वृज्जी जिसका कैपिटल है वैशाली। अब आते हैं हम प्रेजेंट डे यूपी की तरफ। तो देखिए 16 महाजनपद में से जो 8 महाजनपद हैं वो तो हमारे प्रेजेंट डे एमपी का पार्ट, प्रेजेंट डे यूपी का पार्ट है। ओके, सो उसे वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है कुरु। कुरु की 2 कैपिटल है, एक तो है हस्तिनापुर एंड दूसरा है इंद्रप्रस्थ। कुरु जिसका 2 कैपिटल है, इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर। याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं, कुमार इंद्र की ऊंची हस्ती। ओके, इंद्र जो कि इंद्रदेव भी हैं और जो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता था इंद्रदेव को, तो उस तरीके से जो कुमार इंद्र है, उनकी एक राजा है जिनका नाम है कुमार इंद्र, उनकी जो हस्ती है वो काफी ऊंची है। सो कुमार से बन जाएगा कुरु, इंद्र से इंद्रप्रस्थ एंड हस्ती से बन जाएगा हस्तिनापुर। कुमार इंद्र की ऊंची हस्ती। ओके, कुमार से कुरु, इंद्र से इंद्रप्रस्थ एंड हस्ती से हस्तिनापुर। देखिए फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि इतनी सारी ट्रिक्स है, इतने सारे लंबे लंबे नाम है। देखिए आपको ट्रिक्स को या फिर किसी भी नाम को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, 5 से 6 दिन का गैप रखिए। उसके बाद एग्जाम के जो लास्ट वीक होगा या लास्ट 10 दिन होगा, उसमें आप एक बार घटना चक्र वाले इस सीरीज़ को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई कैन अश्योर यू कि एग्जाम के समय पे आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। सो नो नीड टू मग अप एनीथिंग, बस 2-3 बार आपको रिवीजन करना है और एग्जाम के लास्ट वीक बस आपको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करना है इस सीरीज की, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शूरसेना जिसका कैपिटल है मथुरा। शूरसेना जिसका कैपिटल है मथुरा, इसे याद कैसे करेंगे, देखिए मथुरा जो है वो हमारे कृष्ण भगवान की नगरी है ना। और जो कृष्ण भगवान थे उनकी सेना में बहुत सारे शूरवीर थे। जो कृष्ण भगवान की सेना थे उसमें बहुत सारे शूरवीर थे, तो शूरवीर से शूरसेना बन जाएगा। एंड मथुरा जो कि कृष्ण भगवान की नगरी है, कृष्ण भगवान की जो सेना थी उसमें बहुत सारे शूरवीर थे। इससे आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं काशी। काशी जिसका कैपिटल है वाराणसी। ये तो सबको याद हो जाएगा बिना ट्रिक के भी, काशी जिसका कैपिटल है वाराणसी। नेक्स्ट है मल्ला। मल्ला के 2 कैपिटल है, एक तो है कुशीनगर एंड दूसरा है पावा। देखिए एक रिवाइज कर लेते हैं, बुद्धिज्म वाले चैप्टर में जाइए, उसमें अगर आप देखेंगे कि तो पावा जो कि मल्ला रिपब्लिक का पार्ट था, पावा में हम बुद्ध की तबीयत खराब हुई थी। एंड मल्ला के कुशीनगर में बुद्धा की डेथ हुई थी, जहाँ पे जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। पावा में उनकी तबीयत खराब हुई थी एंड कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ये दोनों मल्ला का पार्ट है। मल्ला के 2 कैपिटल है, पावा एंड कुशीनगर। नेक्स्ट है छेदी। छेदी जिसका कैपिटल है सुक्तिमती। छेदी जिसका कैपिटल है सुक्तिमती। याद कैसे रखेंगे, देखिए कोई भी एक पानी की बॉटल इमेजिन कर लीजिए। अगर एक पानी की बॉटल में अगर हम छेद कर देते हैं तो इवेंचुअली सारा पानी सूख जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा एंड सारा पानी सूख जाएगा। सो बॉटल में छेद हो गया तो पानी सूख जाएगा। छेद से याद आ जाना चाहिए आपको छेदी, एंड सूखने से याद आ जाना चाहिए सुक्तिमती। छेदी जिसका कैपिटल है सुक्तिमती। नेक्स्ट है कौशंबी। कौशंबी का कैपिटल है वत्सा। कौशंबी जिसका कैपिटल है वत्सा। नेक्स्ट है कोशाल। कोशाल या कोशाला, कोशाल का कैपिटल है श्रावस्ती। कोशाल श्रावस्ती। एंड लास्ट है पंचाल। पंचाल की 2 कैपिटल है, नॉर्थ पांचाल एंड साउथ पांचाल। नॉर्थ पांचाल का कैपिटल है एहीछत्र एंड साउथ पांचाल का कैपिटल है कंपिल्या। पांचाल, नॉर्थ पांचाल का कैपिटल है एहीछत्र एंड साउथ पांचाल का कैपिटल है कंपिल्या।